तो क्या इस बार खत्म होगा आरसीबी का 17 सालों का वनवास। एक इंतजार जो कि वो 2008 से कर रहे हैं और वो इंतजार करते करते 2025 में आ चुके हैं और अब तक उनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी है। तो क्या इस आईपीएल 2025 आरसीबी की टीम अपने इस 17 सालों के लंबे वनवास को खत्म करके कप उठाएगी या फिर नहीं, इस सभी चीजों का पता चलेगा हमें ऑक्शन में। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आरसीबी के फैंस इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अभी का जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि आरसीबी वालों ने रिटेन किया है अपने 3 मुख्य खिलाड़ी को। एक तो विराट कोहली को 21 करोड़ में, रजत पाटीदार को 11 करोड़ में और यश दयाल को 5 करोड़ में, क्योंकि पिछली बार यश दयाल का सीजन अच्छा ही गया है। और तो और खबरें ऐसे भी आ रही है कि आरसीबी का मौसम फिर से बिगड़ने वाला है, क्योंकि कप्तान कोहली वापस आने वाले हैं और अगर वो वापस से कप्तानी करते हैं तो एक अलग का ही एग्रेशन देखने को मिलेगा। वैसे भी विराट कोहली हमेशा हर चीज से अपना बेस्ट देते हैं, पर बात वही हो जाती है कि एक प्लेयर आपको ट्रॉफी नहीं दिलवा सकता है। अगर एक प्लेयर के बस की होती ट्रॉफी दिलवाना तो विराट कोहली न जाने कितने ट्रॉफी वो दिलवा चुके होते आरसीबी टीम को। पर ये तो एक प्लेयर की बस की बात है नहीं, वो हमेशा से शानदार प्रदर्शन करते हैं। 600, 700, 800 का उनका ऐसा सीजन रहता है, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करते हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, मोस्ट रन्स भी है उनके आरसीबी के लिए, पर फिर भी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि कोई भी विराट का साथ नहीं दे पाता। एक अकेला विराट करे भी तो क्या करे। इस बार भी ऑक्शन में आपके पास बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाएं, आप अच्छे विकल्प के पीछे जाएं, ना कि आप फिर से वैसी ही टीम बना ले। आपके पास पैसा भी अच्छे खासे है। सबसे पहले तो हम देखते हैं आखिर आरसीबी के कौन कौन से टारगेटेड प्लेयर है। सबसे पहले तो उनको ओपनर चाहिए होगा, फिर मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए होगा, फिर फिनिशर चाहिए होगा, स्पिनर और फिर फास्ट बॉलर। क्योंकि उन्होंने ना तो स्पिनर को रिटेन किया है, उनके पास मैक्सवेल का ऑप्शन था, उनको भी रिलीज कर दिया गया। ओपनिंग करते थे फैफ डु प्लेसिस, वो कप्तान भी थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो आरसीबी के पास अभी ऑप्शंस है नहीं, और फास्ट बॉलिंग में जो मोहम्मद सिराज थे उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो अभी आरसीबी को शुरुआत से अपनी टीम बनानी पड़ेगी, और यही एक मौका है जहां पर आरसीबी अपना परफेक्ट टीम बना सकती है, ताकि आरसीबी आईपीएल 2025 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करे। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर आरसीबी कमजोर कहां पर जाती है। तो हम सभी ने पिछले आईपीएल में भी देखा है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर तो सही रहता है। वहां पर पिछले बार आते थे विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस और फिर ग्लेन मैक्सवेल। ये तीनों बहुत ही अच्छी शुरुआत देते थे, पर इस शुरुआत को आरसीबी की टीम बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाती थी। इनका मिडिल ऑर्डर पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता था, इनका फिनिशर खुद के टीम को ही फिनिश कर देता था। तो आरसीबी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं था, और बाद बाकी जो भी कसर बचती थी उस कसर को पूरा कर देते थे आरसीबी के बॉलर्स। तो आरसीबी की टीम पूरी की पूरी तरह से कमजोर थी पिछले बार। उनके पास ऑप्शंस ही नहीं थे। एक विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल, इन तीनों पे गेम नहीं चल सकता था। लेकिन इसमें एक चौथा बंदा भी, रजत पाटीदार, वो वैसे अच्छे बल्लेबाज भी है, उनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, पर 3-4 बल्लेबाजों के दम पर आपकी टीम आगे नहीं निकल पाएगी। आपको फिनिशर चाहिए होगा, आपको बॉलर चाहिए होगा जो कि विकेट टेकिंग बॉलर हो, लेकिन आरसीबी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले आरसीबी टारगेट करेगी ओपनर को, और ओपनिंग में विराट कोहली आएंगे, और विराट कोहली के साथ चाहिए उनको एक बल्लेबाज, जिसके लिए कि परफेक्ट हो सकते हैं ईशान किशन, क्योंकि मुंबई ने उनको रिलीज कर दिया है। तो आप ईशान किशन की तरफ भी जा सकते हो, आपके पास एक विकेट कीपर का भी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज का ऑप्शन आपके पास है जॉस बटलर का। बटलर और विराट कोहली की जोड़ी भी बहुत ही खतरनाक होगी, क्योंकि बटलर शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और जब उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है तो वो जिम्मेदारी लेकर खेलते भी है। आप सभी ने उनको राजस्थान में देखा है, कई बार वो राजस्थान की नैया को पार करा चुके हैं, फिर भी राजस्थान वालों ने उन्हें छोड़ दिया। बाकी इसके बाद आपके पास ऑप्शन है साल्ट का और जैक फ्रेजर का। ये दोनों भी कमाल के हिटर है, आपके पास इनसे बेहतरीन ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है आरसीबी इन सभी ओपनर्स में से कौन से ओपनर को टारगेट करेगी? ओपनर्स के बाद आरसीबी का अगला टारगेट होगा मिडिल ऑर्डर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी आरसीबी के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई है। मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन है लिविंगस्टोन का। आप मार्कस स्टोनिस के पीछे जा सकते हैं। स्टोनिस के साथ तो आपको बहुत ही फायदा है, वो गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे। आरसीबी के पास ऐसे भी पिछले बार भी बॉलर्स नहीं था, ना ही कोई अच्छा ऑलराउंडर था, तो मार्कस स्टोनिस इस जगह के लिए फिट बैठते हैं, उनके तरफ भी आरसीबी की टीम जा सकती है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है विल जैक्स का और फिर नीतीश राणा का। और नीतीश राणा को तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो मुंबई में खेलते थे तो आप सभी ने उनकी बल्लेबाजी देखी होगी। केकेआर में जाने के बाद थोड़ी उनकी पोजीशन
के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसके बाद नीतीश राणा का उतना भी खासा प्रदर्शन नहीं रहा है, पर आरसीबी वाले उनको लेकर नंबर 3 पर भी खिला सकते हैं, या फिर आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हो। इसके बाद आरसीबी की सबसे कमजोर कड़ी आरसीबी के फिनिशर्स, जो कि आज तक आरसीबी को ही फिनिश करते आए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्शंस मिलेंगे इस ऑप्शन में, क्योंकि ये मेगा ऑप्शन है। तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है निहाल वडीरा का। निहाल वडीरा एमआई के लिए बहुत ही अच्छे कारनामे करके आ चुके हैं। आपके पास इनका ऑप्शन है, बेशर्त अगर निहाल वडीरा को एमआई राइट टू मैच कार्ड से नहीं लेती है तो। इसके बाद आपके पास डुवाल्ड ब्रेविस का भी ऑप्शन है। इनके पास भी काफी तजुर्बा है और ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बस इन्हें कभी भी अपने क्लास को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये मुंबई की टीम में तो आधे टाइम बेंच पर ही बैठे रहते थे। तो आप डुवाल्ड ब्रेविस को भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आपके पास और दो ताबड़तोड़ ऑप्शंस है, डेविड मिलर और फिर ग्लेन फिलिप्स का। और आप सभी को क्या लगता है आरसीबी के लिए इन सभी फिनिशर्स में से कौन सा फिनिशर बेस्ट साबित होगा, किसे आरसीबी को लेना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इन सभी के बाद आरसीबी को चाहिए होगा एक तगड़ा वाला स्पिन बॉलिंग अटैक, जिसमें आपके पास इस बार बहुत सारे ऑप्शन है। एक पसरंगा को भी ले सकते हो। इसके बाद आपके पास है वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक तो वो पावर प्ले में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करेंगे और ऊपर से नीचे वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, शॉट्स भी वो अच्छा खासा खेल लेते हैं, तो इनका भी ऑप्शन है आपके पास। तीसरा आप जा सकते हो चहल के पास, जो कि पहले आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें आरसीबी वालों ने ही रिलीज किया था, फिर वो राजस्थान में गए, अब उन्हें राजस्थान वालों ने रिलीज कर दिया है। तो चहल भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। बाकी सेंटनर भी कमाल के ऑप्शन है। इसके बाद आपका आता है आखिरी पड़ाव फास्टर, मतलब बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी होनी चाहिए, जो कि आरसीबी की कमजोर करी रही है। स्पिनर्स अगर आप अच्छे खासे उठा लेते हो तो आपको जरूरत होगी फास्टर्स की, और बेहतरीन फास्टर की। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर मोहम्मद शमी अनफिट नहीं है तो आरसीबी की टीम को 100% आंख बंद करके जाना चाहिए मोहम्मद शमी की तरफ। और अगर आरसीबी वाले बोल्ट या फिर भुवनेश्वर कुमार में से किसी एक को खरीद लेती है तो भाई क्या डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा इन तीनों का। मतलब इन तीनों में से कोई दो भी अगर आरसीबी के लिए खेले तो भाई गजब का कॉम्बिनेशन बनेगा। बस शर्त यह है कि फिट रहना चाहिए, मोहम्मद शमी फिट होंगे तभी वो खेलेंगे आईपीएल। इसके बाद रबाडा और जिमी एंडरसन का भी ऑप्शन है। रबाडा तो बेहतरीन गेंदबाज है ही, साथ ही साथ जिमी एंडरसन के पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने पहली बार आईपीएल में अपना नाम दिया है, तो वो आरसीबी वाले की तरफ जा सकते हैं। कौन सी टीम आरसीबी चूज करेगी इस बार, कौन होंगे उनके प्लेइंग 11 में और किसके पीछे आरसीबी भागेगी, ये सभी चीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे आरसीबी की टीम बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी अगर ऐसे खिलाड़ी को आरसीबी चूज करती है ऑक्शन में। तो जैसे कि आपको बटलर हो गया, विल जैक, स्टोनिस, निहाल वडीरा, ब्रेविस, मिलर, फिलिप्स, इन तीनों में से किसी दो या एक को भी ले ले तो बहुत ही मजबूती मिलेगी बल्लेबाजी में। आपके पास सुंदर है, सुंदर का ऑप्शन है, उनको भी आप ले सकते हो। चहल है, मोहम्मद शमी, फिर आपके पास यश दयाल है। अगर इन सभी खिलाड़ियों में से 5-6 खिलाड़ी को भी आप अगर ऑप्शन से उठा लेते हो तो आरसीबी की टीम काफी मजबूत बन जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना परफेक्ट प्लेइंग 11 भी कमेंट सेक्शन में